Your first question is of exercise 3A. Using prime factorization, we have to find which number is square or perfect square. Then we have to do prime factorization of 400. 2, 200, 2. प्राइम नंबर क्या होते हैं? 2, 3, 5, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो, खुद इटसेल्फ एंड 1. ठीक है. 2, 50, 2, 25, 5, 5. Then 400 is written as 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5. और कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके लिए क्या करना है? हमारे जितने फैक्टर है वो पेयर में होने चाहिए. क्या सारे पेयर में? तो ये क्या हो गया? ये परफेक्ट स्क्वायर है. और किसका है? 2 इंटू 2 इंटू 5, 20 का है. क्लियर? 2 का 1 ले लेते हैं और फिर उसको मल्टीप्लाई 20 का परफेक्ट स्क्वायर. नेक्स्ट 8000 या 768 ले लेते हैं. 768, 2, 3, 168, 4, 384, 2, 1, 9, 2. Again we have to divide by 2. Then we get 9 and 6. 2, 48, 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2. तो 7, 6, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 कितने टाइम? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टाइम्स. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2. फर्स्ट क्वेश्चन इज, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो क्या सारे फैक्टर इसके पेयर में है? तो 2 तो सारे पेयर में, लेकिन 3 एक लोन है, अकेले. तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. 368 इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर. अब एक क्वेश्चन और पूछ दें कि 368 में हम क्या मल्टीप्लाई करें सबसे छोटा नंबर, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. तो सब इसमें कमी किसकी है? 1, 3 की. यानी अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा. क्लियर? तो ये क्या होगा? किसका स्क्वायर बनेगा? पहले तो स्क्वायर नहीं था, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो किसका स्क्वायर बनेगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. 4 पेयर ऑफ 2 है और 2, 3 का 1, 3 आ जाएगा. यानी कितना हो जाएगा? 2, 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 का स्क्वायर हो जाएगा अगर इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. क्लियर? अगर ये पूछ दिया कि सबसे छोटा नंबर जो इस नंबर को हम डिवाइड कर दे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसमें ज्यादा कौन है? कि कौन ऐसा है जो सबसे, जिसको हम हटा दें तो ये पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर? इसमें ज्यादा कौन है? 3 ज्यादा है. अगर हम इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा? 16 का. क्लियर? 16 का स्क्वायर बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. और अगर 768 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 256 हो जाएगा, जो कि 16 का स्क्वायर है. क्लियर? तो ऐसे हम करते हैं. नेक्स्ट है 8000. इस 8000 क्या मेरा प्राइम, क्या मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर है? मैंने बताया था परफेक्ट स्क्वायर में जो 0 होते हैं वो इवन नंबर में होते हैं, यहाँ पे ऑड नंबर में. तो यह कंफर्म है कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. सपोज हम इसको 2 से करते हैं 4000, फिर 2 से 2000, फिर 2 से 1000, फिर 2 से 500, फिर 2 से 250, फिर 2 125, 5 25, 5 5. यहाँ 5 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स. मतलब हमारा 1 बचेगा. यानी हम 8000 को अगर करते हैं
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 6 टाइम्स 2 है और 5 3 टाइम्स है। तो ये 2 का एक आ जाएगा मेरा, लेकिन 2 5 का भी 1 आ जाएगा, लेकिन ये 1 5 एक क्या बच गया, एक्स्ट्रा हो गया। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं क्वेश्चन पूछ दूं कि इसमें क्या मल्टीप्लाई करे परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप क्या बोलोगे, 1 5 किसमें कमी, 1 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसमें किससे डिवाइड करके परफेक्ट स्क्वायर, तो कौन एक्स्ट्रा है, 5 एक्स्ट्रा है। क्लियर। अब एक क्वेश्चन देता हूं, 8 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो नहीं। क्यों, क्योंकि 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। क्लियर। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, क्यों, क्योंकि 2 1 का 1 2 आ जाएगा, लेकिन ये एक का कोई पेयर नहीं है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर आपसे मैं पूछ दूं कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप क्या बोलोगे, सबसे छोटा नंबर क्या मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप क्या बोलोगे, इसमें कमी किस चीज की है, 2 की। तो आप कहोगे 2 से मल्टीप्लाई कर देते परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैं फिर पूछ दूं कि इसमें क्या डिवाइड करूं ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप कौन एक्स्ट्रा है, 2। अगर 2 से इसको डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर, द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following number must be multiplied so that the product is perfect square। 700 में क्या मल्टीप्लाई करें सबसे छोटा नंबर कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो पहले क्या करेंगे, 700 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन, टू से जाएगा नहीं, 3 से 7 1 7 13 तो जाता नहीं। नेक्स्ट 5 से कर लेते हैं, तो कितनी जा रहा है, 35 टाइम्स, फिर 5 से 7 टाइम्स। इस 700 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि दो 2 का ही 2 ले लेंगे, 5 भी पेयर में है तो उसको एक ही बार में लिख लेते हैं, और 7 1 टाइम्स है तो हमें किसकी जरूरत है, 1 7 की, यानी तभी तो होगा। तो हमें इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, when we have to so that 700 becomes a perfect square। हमको किस नंबर से 700 को मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो सबसे छोटा नंबर क्या है, 7। क्लियर। अगर ये पूछ दे कि अगर 7 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना हो जाएगा, 4900, और 4900 किसका स्क्वायर है, 70 का। अब अगर आपसे पूछ दे कि किससे डिवाइड करें, तो आप क्या बोलोगे, 7 से डिवाइड करने पे 7 हट जाएगा और 2 इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय व्हाट नंबर 1323 must be multiplied to get a perfect square। Then first check the prime factorization of this number। Then 3 2 से जाएगा नहीं, 3 से करते हैं, 4 टाइम्स एंड 1 441। फिर 3 से 1 टाइम्स 147। फिर 3 से करते हैं 49 7 इंटू 7, 39 23 में हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। किसकी कमी है, तो एक 1 3 की कमी है, क्योंकि 2 3 का 1 3 हो जाएगा, 2 7 का 1 7 है, लेकिन ये 3 क्या है, एक लोन है, अलग अकेले है। क्या चाहिए, किससे ना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
3 से। क्लियर? और डिवाइड अगर बात करते तो उसी नंबर से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो सेम क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड। डिवाइड करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। और आपके क्वेश्चन है 180 एंड 1575। तो 180 का पहले क्या करते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 90 क्लियर? 180 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। एक्स्ट्रा कौन है? 2 और 3 तो पेयर में है, 5 एक्स्ट्रा है तो किस नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से। फिर अगेन we have to do time factorization of 1575। First we have to 3 by 3, 5 times 2 times and 5 times. Clear? Then again 175. कौन एक्स्ट्रा है? 7। तो वी हैव टू डिवाइड दिस नंबर बाय 7। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज